हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संडे यानी आज का ही दिन और ये आज का ही व्लॉग है। बस मैं लग गई थी अपने कामों में फटाफट। नाश्ता सुबह बाहर से आ गया था, ये बाहर से ले आए थे नाश्ता, इन्होंने बाहर से ले आया था और बस उसके बाद में मैं नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया और बस मैं लग गई अपने काम में। तो मैंने डैड जी के कमरे से शुरुआत की है और ये मेरे रोज़ के काम हैं। आप जानते हैं ये काम मैं रोज़ ही करती हूँ और मुझे ये सब करना अच्छा भी लगता है क्योंकि अपने घर की सफाई अपने हाथ से करो तो बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है और एक तरीके से अपने हाथ पैर भी चलते रहते हैं। ये नहीं कि हम बैठ गए तो हमारे हाथ पैर वैसे ही हो जाते जैसे हम अपनी आदत डाल लें शरीर को। तो मैंने यहाँ पे बस अपने काम जल्दी जल्दी करने शुरू कर दिए हैं और शुरुआत डैडी जी के कमरे से की है और बस मैं यहाँ कंबल वगैरह जोड़ कर रख दूँगी। ब्लैंकेट जोड़ने के बाद मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर बिछा लिया है और मैं कुशन और पिलो को उनकी जगह पर वापस से सेट कर दूँगी जैसे वो मैं उन्हें रखती हूँ। और ना ये सब चीज़ें करनी ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इससे क्या, एक तो घर साफ़ रहता है और एक एक चीज़ों को पोंछने से ना कहीं डस्ट भी नहीं रहती और अलग सा घर चमकता चमकता सा लगता है। तो अच्छी आदत कहिए या बुरी आदत कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज़ ही एक कपड़ा इसमें मार देती हूँ। चाहे मैं व्लॉगिंग करूँ चाहे ना करूँ, वीडियो शूट करती हूँ तो भी करती हूँ और नहीं करती हूँ तो भी मैं डेली ये काम करती हूँ। तो बस मैंने ड्रेसिंग टेबल की तरफ हो गई और यहाँ डैडी जी की मेडिसिन वगैरह पड़ी रहती हैं तो उनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती, बस उठा के साफ़ करके उनको उसकी जगह में रख देती हूँ ताकि डैडी जी को मेडिसिन लेने के टाइम में कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद में जो दीवार वगैरह रहती है ना, मैं उनको एक बार कपड़ा मार देती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, छोटे छोटे जाले जाले से लग जाते हैं, थोड़ी सी धूल आ जाती है, तो एक कपड़ा मार दो ना तो पूरा चमकता हुआ दिखता है। और ये नहीं कि हाँ भाई महीने में एक बार सफाई कर रहे हैं या दिवाली के टाइम में सफाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हमारा घर इन चीज़ों से साफ़ रहता है और देखने में भी ना अच्छा लगता है। जब आप देखेंगे ना, मैं जब भी देखती हूँ, मैं कपड़े दीवार में गीला कपड़ा करके एक दीवार में मार देती हूँ, उसके बाद एक दीवार में अलग सी चमक रहती है और हर कोना रोज़ की रोज़ एक तरीके से साफ़ हो जाता है, ना धूल रहती है ना कुछ। और डेली एक कपड़ा मार देने में कुछ नहीं, 1 मिनट का समय लगता है और उस 1 मिनट के समय में हम अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और अपने घर का कोना कोना चमका सकते हैं। तो डैड जी का कमरा साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी हमारे बेडरूम में और ये बस मैं ब्लैंकेट वगैरह जोड़ रही हूँ। और हमारे रूम की जो एक साइड की वॉल है ना, वो पूरी मतलब ना उसकी जो पुट्टी है ना वो फूल गई है और हमने इसे 3 से 4 बार मतलब हर साल करवाते हैं, लेकिन ये फिर वैसी हो जाती है। तो बाद में पता चला कि हमारी जो ऊपर की जो छत का एरिया है, जो उसमें क्या है, पानी एक जगह, जैसे बरसात आती है ना तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो अंदर अंदर दीवारों के सिम कर ना नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से पुट्टी बार बार फूल जाती है। तो इस वजह से दीवारें ऐसी हो जाती हैं। तो अब देखते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज करवाना पड़ेगा। तो बस मैं इधर आ गई और कमरों में मैं अपने बेड वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इधर भी क्या, मैंने ऊपर की अलमारी वगैरह जो रहती है ना, मेरे ऊपर के कमरे में ना ऊपर भी अलमारियाँ बनी हुई, शेल्फ बने हैं, तो वो भी मैंने पूरी अच्छे से साफ़ कर ली थी क्योंकि उन पर भी मैं कपड़ा मार लेती हूँ बीच बीच में क्योंकि धूल आ जाती है। और उसके बाद ये इनका सामान वगैरह पड़ा था तो ये सब मैं ठीक करके रख रही हूँ। और मैंने ना आज सोचा था कि मैं तेल की भी रेसिपी, जो मैं ऑयल बनाती हूँ ना अपने बालों के लिए, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने जो तेल बनाती हूँ वो मैं कैसे बनाती हूँ। लेकिन जब मैंने देखा तो उसका जो सामान मेरे को चाहिए था ना वो नहीं था, कम था सामान। तो मैंने कहा पहले मैं पूरा सामान मंगा लेती हूँ, फिर मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है तो उसमें भी मैं, आप जाकर उस पर भी देख सकते हैं, मैं कुछ कुछ चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ।
तो कोशिश करूँगी कि आज मैं लिंक इसमें शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ में। तो बस मैं समय मतलब ये था कि मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, पर एक दो चीज़ें नहीं मिली ऑयल के लिए, तो फिर उस वजह से मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ। पर मैं जल्द से जल्द ऑयल की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि जैसे मुझे फ़ायदा होता है वैसे आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली के लिए ये तो इतना तो कर ही सकती हूँ कि उनको ऑयल बता सकूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ ऑयल। और उसके बाद मैंने रूम साफ़ कर लिया था और मैं आ गई थी इस कमरे में, मतलब हॉल में आ गई थी और हॉल साफ़ करने लग गई थी। और दीवान की भी जो चादर है ना, मैंने झाड़ के बिछा लिया और बाकी चीज़ों को मैं सेट कर दे रही हूँ। बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने पापा के पास चले गए थे और इस वजह से मैं घर में अकेली थी और कोको था साथ में, और कोको भी खेल रहा था। और यहाँ पे मेरी आदत है, मैं एक कपड़ा ना हर चीज़ पे मार देती हूँ ताकि हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे। और ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जिनसे मेरा घर चमकता रहता है। और मतलब ऐसा लगता है ना कि अपने घर को चमका के रखना है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ, कभी कोई हिस्सा साफ़ कर लिए, कभी कोई हिस्सा साफ़ कर लिए। अगर हम ये काम कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, तो दीवारों पे एक कपड़ा मार लिया। और किसी चीज़ को कभी कोई लग रहा है तो कोई चीज़ गंदी लग रही तो उसे धो लिया। जैसे कि ये टेबल है जो मेरा सेंटर टेबल है, इसका जो कपड़ा था ना जो मैं बिछाती हूँ उसके ऊपर में, कवर जो था वो गंदा हो गया था। तो मैंने सुबह जब कपड़े घुमाए मशीन में तब मैंने इसे धो लिया था, ये और सुखा भी लिया था, लेकिन ये हल्का सा गीला था। तो मैंने कहा ये तो इतना पतला है, इसे बिछा ही देती हूँ, तो पंखे की हवा लगेगी और अभी पैसे भी सूख जाएगा, नेट का है करके। तो मैंने इसे बिछा दिया था, तो लगे हाथ मैंने इसे भी धो लिया था। और कभी चादरें निकाल लेती हूँ, कभी सोफ़े के कवर निकाल लेती हूँ, तो कुछ न कुछ मैं धोती रहती हूँ। और ज़्यादा दिन तक मैं बिछा कर नहीं रखती और उन्हें चेंज करती रहती हूँ। कभी कोई फ्लावर पॉट धो लिया, कभी कोई फ्लावर्स धो लिए, तो इस तरीके से मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ। आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे रही होगी पीछे, क्योंकि घर के आसपास कहीं पूजा भी हो रही है और कहीं काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे रही होगी। तो कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि ऐसे डिस्टर्बेंस आपको ना आए, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कि शायद सुनाई दे रही होगी। तो बस मैंने एक तरफ का करने के बाद मैं दूसरी तरफ का कर रही थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, संडे का दिन मैं ऐसा रखती हूँ जिसमें कोई ना कोई काम मैं एक्स्ट्रा करती ही हूँ। और ना बस मैं ये हिस्सा साफ़ कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे अपने पापा के पास गए हुए थे और कोको मेरे पास था। कोको अंदर ही था, मेरे पास ही घूम रहा था, खेल रहा था। और ना उसको ऐसी होता है, वो मेरे आसपास ही घूमता रहता है। जब घर में कोई नहीं रहता ना तो वो मेरे आसपास ही रहता है, वो मेरे को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता। अब हो गया मेरा हॉल भी पूरा साफ़ हो गया। और ये है कोको महाराज भी घूम रहे हैं। और ये रमन का यहाँ स्टडी टेबल है जहाँ रमन बैठ के पढ़ाई करता है, तो उसका लैपटॉप वगैरह वहीं पड़ा रहता है। अब ये जो कोको है ना, ये पूरा चेक कर रहा है कि मम्मा ने अच्छे से सफाई की है कि नहीं की है। तो ये पूरा घूम के चेक करेगा कि मैंने सफाई सही तरीके से की है कि नहीं की है। तो बस कोको ने चेक कर लिया और अब मैं आ गई अपने झाड़ू के काम में। तो मैं फटाफट झाड़ू मार लूँगी और झाड़ू मारने के साथ साथ मैं ना पोछे भी लगा लूँगी। और बीच बीच में कोको को भी देखना पड़ रहा था कि कोको क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कभी हॉल में जा रहा था, कभी वो कमरों में चले जा रहा था। तो मेरे को उसके पर भी ध्यान रखना पड़ रहा था कि कोको कर क्या रहा है। इसके बाद ना मैंने सोचा चलो पोछे मार लेती हूँ। तो पहले मैंने कमरों में पोछे मार लिए। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने पहले कमरों में पोछा मार लिया था। मैंने कहा पहले मैं कमरों में पोछा मार लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं हॉल में लास्ट में करूँगी, क्योंकि आज ना मुझे हॉल थोड़ा सा धोना था।
क्योंकि हॉल में ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि गंदे पैर लग जाते हैं, या हॉल से ही अपन अंदर बाहर होते हैं। बच्चे भी आजकल क्या करते हैं ना, शरण की आदत है, ज़्यादातर खेल के आएगा और सीधा वही गंदे बूट लेके, शूज़ वगैरह लेकर अंदर घुस जाता है हॉल में। और हॉल में जब वो घुस जाता है ना तो पूरा हॉल में मतलब गंदे गंदे पैर बूट के लग जाते हैं, यानी बूट यानी शूज़ के पूरे पैर लगा देता है, या स्लीपर पहना रहता है तो उसके लगा देता है। तो वो कोको के करके ना सीधा डायरेक्ट अंदर आ जाता है, मम्मा कोको मेरे बूट ख़राब कर देता है, मेरे शूज़ ख़राब कर देता है, तो सीधा डायरेक्ट लेके अंदर ही आ जाता है। तो कई बार मैंने टोका है कि ऐसे नहीं करते हैं, घर के बाहर रखते हैं उन्हें, क्योंकि वो गंदे हैं, तो वो नहीं मानता है। तो बस मैं इसी करके मैंने सोचा आज मैं हॉल की पूरा अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। तो कोको भी बीच बीच में मस्ती कर रहा है, तो मैंने बस फटाफट हॉल को धो दिया। और कोको ना सोच रहा है पता नहीं आज मम्मा क्या कर रही है। वो अंदर घुसने के लिए कर रहा था, तो मैं उसे कह रही हूँ तो थोड़ा देर बाहर ही बैठा रहे और मुझे पहले कर लेंदे, पोछा मार लेंदे, उसके बाद तू अंदर आ जाना। तो बस उस मस्ती के मूड में आ जाता है, उसको तो बस थोड़ा सा वो करो तो बस शुरू हो जाता है, उसका लाड प्यार शुरू हो जाता है बस। तो बस मैं यहाँ उसके साथ बातें कर रही हूँ और वो मस्ती करने में लगा है। तो हाथ मैं उसको दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ में चोट लगी है, तो बस वो अपना अपना जो पंजा है ना वो मेरे हाथ पे रख रहा है। उसको ये बस हर समय उसको प्यार चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में आ जाता है मम्मा के पास में या कभी किसी के पास में। मैं अगर थोड़ी देर ज़्यादा सो जाऊंगी तो अंदर आ जाएगा रमन के साथ, रमन उसको लेके आएगा, बकायदा मेरे ऊपर चढ़ के मेरे को उठाता है मेरे। और फिर उसके बाद रमन अगर उठाने की कोशिश करेगा ना तो रमन को भौंकता है, रमन को उठाने ही नहीं देता है कि मम्मा सोई है तो नहीं उठाना। तो बहुत प्यार करता है। और उसके आने से ना कोई कितना भी उठा लेना मैं उठती नहीं हूँ, लेकिन वो एक बार आ जाएगा ना तो मेरी आँख खुल जाती है ना, तो वो भी मेरे बाजू में पसर के लेट जाता है और सो जाता है मेरे साथ में। और बस मैंने धो लिया हॉल वगैरह, और उसके पोछे मारने के बाद में मैं कपड़े जो मैंने सुबह धो के रखे थे ना, मैंने उसे भी सूखने के लिए डाल दिए। और बस मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही थी आज माँ की दाल, उड़द साबुत दाल बना रही थी चना दाल डाल के, और साथ में बना रही थी मैं डैडी जी के लिए करेले की सब्ज़ी। तो करेले मैं गोल गोल काट के बना रही थी। तो सब चीज़ों की तैयारी मैं एक साथ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे पहले दाल को तड़का लगाऊंगी। तो दाल को तड़का लगाने के लिए ना मैंने क्या किया था, प्याज को छील लिया था, लहसुन मैं पहले से थोड़ा सा छील के ही रखती हूँ, और बस मैंने अदरक छील लिया था। तो बस मैं तेल डाला मैंने, और अदरक लहसुन को ना कूट के मैंने उसकी पेस्ट बना ली थी। और यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ बारीक बारीक दाल के तड़के के लिए। तो बस तेल गर्म हो गया, मैंने उसमें प्याज डाल दिया और उसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूँगी। तो अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डलती है। तो बस मैंने वो डाल दिया है, और दाल भी मैंने धो के रख ली है। अब मैं इसके लिए टमाटर कट कर रही हूँ। अब इसमें जो बेसिक से मसाले हम डालते हैं ना वो डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैं डालती ही हूँ, हर सब्जी दाल में डालती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे मसाला ये देखिए भूनकर मैंने तैयार कर लिया है। और जब मसाले ने तेल छोड़ दिया उसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दी है। इसके बाद में मैं करछी नहीं मारती, क्योंकि अगर करछी मार दो तो फिर ये दाल अच्छे से ना पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है। तो बस अब मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है और मैं लग गई अब करेले कट करने में। तो मैं डैडी जी के लिए बना रही थी करेले, क्योंकि डैडी जी ये दाल खाने को नहीं करते हैं, उनको बस थोड़ी सी चाहिए रहती है, बाकी वैसे भी ये दाल वो नहीं खाते हैं। तो जितना बड़ा घर होता है ना उतनी जिम्मेदारियां भी रहती हैं, ऊपर नीचे सब तरफ काम करना पड़ता है, नीचे भी देखना पड़ता है, ऊपर के कमरों की भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और ऊपर की भी सफाई रखनी पड़ती है। मैं तो अभी खैर फ़िलहाल नीचे का ही दिखाती हूँ ज़्यादातर। और ये सब करने के बाद ना मैंने खाना चढ़ाने के बाद ना मैं एक कपड़ा मार देती हूँ ताकि ये जगह साफ़ सुथरी रहे। अब बस क्योंकि थोड़ी सी ना हल्दी भी गिर गई थी गैस पर, तो मैं उसे भी साफ़ कर रही थी। अब एक तरफ मैं करेले के लिए तड़का लगा रही हूँ। तो प्याज में मैंने जब भून गए ना तो मैंने टमाटर डाल दिया था, उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था। और ना एक तरफ मैंने करेले में थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर पहले रख दिया था, फिर उसे जब थोड़ा ताकि उसकी कड़वाहट थोड़ी निकल जाए।
उसके बाद उसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करने के बाद मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के उसे ढक दिया है। तो क्या है, डैड जी ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको कम तेल की सब्ज़ी चाहिए रहती है, तो वो इसी तरीके की सब्ज़ी खाते हैं। तो बस मैंने इधर बीच में चावल भी चढ़ा दिए हैं, सब्जी भी बन रही है, दाल भी बन रही है, और मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी से बर्तन भी लगा लेती हूँ, ताकि बर्तन लगा लो तो काफ़ी जगह को मिल जाती है बर्तन दोबारा धोने के लिए। तो ये रात के बर्तन हैं जो मैंने धो के रखे थे, बस मैं उन्हें लगा रही हूँ, उनकी जगह पर अरेंज कर रही हूँ। और वैसे भी बर्तन एक बार सूख जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि सूख गए हैं तो लगा लो। और इधर ना अचानक से जब मैं बर्तन लगा रही थी ना, तो सीटी के साथ में ना जो उसकी सीटी की बाजू में एक रबर सी होती है ना कुकर की, तो वो उड़ गई थी। तो उड़ने की वजह से ना बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और कुकर से पूरी स्टीम निकल गई। तो बस मैं यहाँ पे पहले तो मैं इनको फ़ोन कर रही थी, फिर फ़ोन लगा नहीं, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और उससे कहा कि अगर तेरा खाना बन गया है तो कुकर मुझे दे दे, मुझे भी दाल बना चढ़ाई है मैंने, मुझे दाल बनानी है। तो उसने कहा चल ठीक है। तो रमन गया, फिर रमन ने कुकर लेकर आया। फिर इसके बाद मैं क्या बर्तन धुलने लगी थी। है कुकर 4, लेकिन चारों मतलब मैंने ना कुछ बाहर रखे हैं, कुछ अंदर पेटी वगैरह में डाल दिए हैं। तो मैंने कहा अब कौन निकालेगा इतनी हड़बड़ी में, तो मैंने रमन को कहा, फिर रमन लेकर आ गया था और इस बीच में मैं बर्तन धोने लग गई थी जब तक रमन गया था तब तक। और तब तक मैं उसे ऐसे ढक के पका रही थी दाल को, क्योंकि इस दाल को ना टाइम भी बहुत लगता है, उड़द साबुत दाल बनाने में ना बहुत समय लग जाता है। तो बस मैं इसके बाद बर्तन धोने लग गई और रमन जब कुकर लेकर आ गया था, इस बीच में कुकर लेने गया था अपनी मासी के घर। और ये सुबह नाश्ते के बर्तन थे और एक आध बर्तन रात का था, तो बस मैं इसे धो लूँगी। ज़्यादा बर्तन तो खैर नहीं निकले थे। अब रमन कुकर लेकर आ गया था और रमन ना एक कुकर से दाल जो ना दूसरे कुकर में पलट रहा था और बाद में उसने कुकर चढ़ा दिया था गैस पे। और उधर मेरी सब्जी बन रही थी, बीच में चावल बन रहा था और कुकर भी हमने चेंज कर दिया था और अब हम दूसरे कुकर में खाना बना रहे थे। तो मैंने भी अब सोच लिया है कि मैं देखूंगी नहीं होगा ना तो नए कुकर ले आऊँगी, ये कुकर निकाल दूँगी। इसके बाद मेरे बर्तन पूरे अच्छे से धुल गए थे, तो बस मैं ये हिस्सा सिंक का एरिया पूरा साफ़ कर रही हूँ। ये हिस्सा ना तो चमचमाता ही अच्छा लगता है और ये हिस्सा मेरे को साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो मैं हल्का सा ना प्रिल डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो एक प्रिल की एक अच्छी सी खुशबू भी जो नींबू की होती है ना वो भी आती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस हिस्से को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। और इसके बाद रमन कहने लगा मम्मा मुझे भूख लगी है, तो खाना तो बना नहीं था, तो कहने लगा मम्मा पॉपकॉर्न में मेरी हेल्प कर दो। तो बस मैं उसकी पॉपकॉर्न बनाने में हेल्प कर रही थी। वो ना एग टू पॉपकॉर्न जो होते हैं ना, फटाफट डालो और बना लो, तो बस वो उसे कुकर में डाल रहे थे। रमन कहने लगा मम्मा मेरी हेल्प करो, कुकर गर्म हो गया है। तो बस हम दोनों माँ बेटा लगे हैं इस काम में। पहले वो बैठ के पढ़ रहा था, बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, तो बच्चे अपनी पढ़ाई पे भी लगे रहते हैं। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भूख भी लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी, तो मम्मा क्या दे थोड़ी थोड़ी देर में। तो बस ये पॉपकॉर्न वगैरह के पैकेट ला के रखे रहते हैं बच्चे, तो फटाफट फिर पॉपकॉर्न वगैरह ही इसने चढ़ा दिया था रमन ने। हम दोनों माँ बेटे ने मिलके फटाफट पॉपकॉर्न की भी तैयारी कर ली थी और पॉपकॉर्न भी साथ में ही बन गया था। और एक तरफ मेरे चावल जो थे वो भी बन ही गए थे। उसके बाद ये देखिए मेरा पूरा किचन पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। मैंने बर्तन भी धो लिए थे, सिंक भी धो लिया, पूरा हर चीज़ मैंने ना साफ़ सुथरी कर ली थी और खाना भी बन गया और ये पॉपकॉर्न भी बन गए। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसे लगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।